सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा तलवार लेकर निकले कि नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दे। रास्ते में एक सहाबी मिले, पूछा कहाँ का इरादा है। कहने लगे कि मैं उनको यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना चाहता हूँ कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। कहने लगे कि सुबहान अल्लाह, तुम अपनी बहन के घर जाकर तो देखो, तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे घर के लोग मेरी इजाज़त और इल्म के बगैर इस्लाम कबूल कर लें, ये कैसे हो सकता है। वहीं से बहन के घर पहुँचे और बहन के घर पर दस्तक दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना कि वह बैठे हुए कुछ पढ़ रहे हैं। जब उन्होंने दस्तक दी तो उनकी बहन फातिमा पहचान गई कि उमर दरवाजे पर आए खड़े हैं। चुनाचे जो सहाबी पढ़ा रहे थे वह तो छुप गए, उन्होंने वो चीज़ें भी छुपा दी जिन पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। दरवाज़ा खोला, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ़ लाए। आकर बहनोई से पूछा, मैंने सुना है कि आप लोग मुसलमान हो गए। बहनोई ने जवाब दिया कि इस्लाम सच्चा दीन है, तो फिर उसको कबूल करने में क्या रुकावट है। जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्सा में आकर उनको मारना शुरू कर दिया। बहन फातिमा बचाने के लिए दरमियान में आए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में थे। आपने बहन के चेहरे पर भी एक ज़ोरदार तमाचा मार दिए। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नीचे गिर गई, मगर फिर संभल कर उठी। उनकी आंखों में आंसू थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आकर खड़ी हो गई और उस वक्त ये अल्फाज कहे, उमर, जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। तुम मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकते हो, लेकिन हमारे दिल से ईमान नहीं निकाल सकते। अल्फाज थे जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पर बिजली बन कर गिरे। दिल मौम हो गया। कहने लगे, फातिमा बताओ तुम क्या पढ़ रही थी। कहने लगी, भाई आपका जिस्म नापाक है, शिर्क की नजासत ने आपको नापाक कर दिया। गुस्ल कर लीजिए ताकि आप उस पाक कलाम को सुन सके। चुनाचे गुस्ल करके अल्लाह का कलाम सुना, आयतें सुनी। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वक़िमिस सलात लिज़िक्री। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तुम मेरे ही इबादत किया करो और मेरी ही याद की नमाज पढ़ा करो। उस वक्त वो छुपे हुए सहाबी बाहर निकले। कहने लगे, मुबारक हो उमर, नबी अलैहिस्सलाम कई दिन से दुआ मांग रहे थे। ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब के ज़रिए या उमर बिन हशाम के ज़रिए दीन को इज़्ज़त अता फरमा। अल्लाह के महबूब की दुआ तेरे हक़ में कबूल हो गई। आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ। चुनाचे दोनों हजरात दारुल अरक़म में आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम कुंडी लगाए बैठे हुए हैं और मुसलमान को दीनी तालीम दे रहे हैं। जब दस्तक दी तो एक सहाबी ने दरवाजे के सुराख में से देखा। कहा, ए अल्लाह के महबूब, उमर खड़े हुए हैं, हाथ में नंगी तलवार है। अब पता नहीं क्या इरादा है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और फरमाने लगे, खोल दो दरवाज़ा। अगर नेक इरादे से आए हैं उनका आना मुबारक, और अगर दूसरा इरादा लाए हैं तो उनकी तलवार होगी और उमर की गर्दन होगी। उस जगह लोग देखेंगे कि मैं उनके साथ क्या सलूक करता हूँ। चुनाचे दरवाज़ा खोला, मगर उमर के तो अंदाज बदले हुए थे। वो जो कत्ल करने के इरादे से चले थे, जो खुद कत्ल हो चुके थे, उनका दिल उस वक्त अल्लाह के महबूब की ग़ुलामी में आ चुका था। अदब के साथ आकर बैठते हैं, कहते हैं, मैं तो आपका खादिम बनने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर के अल्फाज कहे। उसको सुनकर मुसलमान ने भी तकबीर का नारा बुलंद किया। ये दीन इस्लाम में सबसे पहला तकबीर का नारा था जो लगाया गया। उनसे पहले हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, उनका नंबर 39वां था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, उनका नंबर 40वां था। थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त हुआ। वहीं नमाज पढ़ने लगे। अर्ज़ किया, ये अल्लाह के महबूब, यहाँ क्यों नमाज पढ़ते हो? अब तो उमर मुसलमान हो चुका, आइए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। चुनांचे मस्जिद में तशरीफ़ ले गए
اعلان کیا، اے قریش مکہ، اگر تم میں سے کوئی چاہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ بنوائے اور بچوں کو یتیم کروائے تو اسے چاہیے کہ عمر کے مقابلے میں آ جائے، ہم اب یہاں اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اسلام کے اس ثبوت کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، مگر اس ثبوت کو جو ایمان کی نعمت ملی اس کے پیچھے ان کی بہن فاطمہ کا کردار نظر آتا ہے۔